नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह की महाकुंभ में डुबकी को लेकर। दरअसल ये डुबकी इतनी चर्चित हो गई है, जितनी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की डुबकी की नहीं हुई, जितनी चर्चा राष्ट्रपति की डुबकी की नहीं हुई, जितनी चर्चा अमित शाह की डुबकी की नहीं हुई, जितनी चर्चा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नहीं हुई। आखिर दिग्विजय सिंह की ये डुबकी क्यों थी खास, इस पर करते हैं बात। असल में दिग्विजय सिंह ने शाही स्नान के पर्व के दौरान अपने पुत्र जयवर्धन सिंह के साथ प्रयागराज में डुबकी लगाई। संगम पर डुबकी की ये तस्वीर खुद जयवर्धन सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की। तस्वीरें वायरल हुई और सियासत शुरू हुई नरोत्तम मिश्रा के बयान से, जिन्होंने दिग्विजय सिंह की इस डुबकी पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि दिग्विजय सिंह दो नावों पर सवार होकर चलते हैं, इसलिए डूब जाते हैं। पहले राजगढ़ भोपाल में डूबे, फिर राजगढ़ में डूबे। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह सनातन का दिखावा करते हैं और यही कारण है कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो उन्हें सुनाई देता है काजी साहब जिंदाबाद। आतंकवादियों के लिए दिग्विजय सिंह आंसू बहाते, तमाम बातें उन्होंने की। नरोत्तम मिश्रा तो पूर्व मंत्री हैं, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी शामिल हैं। वर्तमान मंत्री विश्वास सारंग ने भी दिग्विजय सिंह की डुबकी को सियासी डुबकी बता दिया। क्या कहा दोनों ने, पहले सुन लेते हैं। देखो, कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये इतना बड़ा कुंभ का स्नान हुआ है, सनातन का पर्व है। उनके नेता जो जातियों की बात करते थे, वो जाके देखें ना कि वहाँ पर सब हिंदू स्नान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहाँ कोई जाति में नहीं बटा हुआ है। हिंदुस्तान को जैसे बांटने की गांधी परिवार प्रारंभ से कोशिश करते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, वो जाके देखें जरा एक बार इलाहाबाद में, वहाँ पर प्रयागराज में, कि कैसे स्नान हो रहा है, कैसे आस्था दिख रही है सनातन की। ये सब वो लोग हैं जो उंगली उठाते हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन पर उंगली उठाते हैं, जो सनातन को डेंगू कहते हैं, सनातन को मलेरिया कहते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क करवाना चाहते हैं। ये सब को धराशायी कर दिया प्रयागराज ने। उनके स्वभाव में है दिग्विजय सिंह जी के में, दोनों नावों पे पैर रख के चलते रहते हैं और फिर थोड़े दिन बाद में उन्हें उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देने लगता है। फिर वो खरगोन के दंगे में ट्वीट पे फर्जी ट्वीट कर देते हैं, भगवा लगवा देते हैं। तो ये उनकी मानसिकता है, इसको पूरा देश समझता है। वो आतंकवादी की मौत पर भी आंसू बहाने वाले हैं। देश उनको समझ गया है, वो परिणाम भी दिए उनको लगातार, चाहे भोपाल हो चाहे राजगढ़ हो। तो सुना आपने कितनी चर्चाओं में है दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह की महाकुंभ में, प्रयागराज में, संगम में लगाई गई डुबकी। और वो भी क्यों ना चर्चा में, क्योंकि दिग्विजय सिंह सनातनी कर्मकांड में पूरा विश्वास रखते हैं। नर्मदा यात्रा से लेकर तमाम पूजाओं में वो भाग लेते नजर आते हैं, लेकिन वो बार बार कुछ ऐसे बयान भी देते हैं जैसे लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये भाजपा कहती है। सवाल यह उठता है कि दिग्विजय सिंह क्या वाकई में आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं या फिर सियासत कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का आरोप तो कुछ और है। पर दिग्विजय सिंह की आस्था पर सवाल उठाना कितना लाजमी है, यह भी सवाल उठता है, क्योंकि नर्मदा यात्रा जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने की उतनी कोई और करते दिखा नहीं। जिस शिद्दत के साथ पद यात्रा दिग्विजय सिंह ने की, उस पर भी क्या कोई सवाल उठा सकता था? सवाल यह भी उठता है कि आखिर दिग्विजय सिंह इतने आस्थावान हैं तो कभी कभी इस तरह के बयान क्यों देते हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। पर बड़ा सवाल यह भी उठता है कि भाजपाई नेता यह कैसे दावा कर सकते हैं कि दिग्विजय सिंह की डुबकी में आस्था नहीं थी, सियासत थी। सवाल दोनों पर उठते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आस्थाओं पर सियासत क्यों होती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।